मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों से भुगतना पड़ेगा। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हर किसी में नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझ कर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, पर केवल वहीं जहां उसकी सच्ची कीमत समझी गई। जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार से आसान बनाना पड़ता है। कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को ना मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर हों। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो, और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो तो दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जीवन में जो मेहनत से कमाता है वह हर मोड़ पर अपनी कठिनाइयों का सामना करता है। बुढ़ापे में मांगने की आदत नहीं होती, और जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम स्वतंत्र होकर अपना रास्ता चुनें। तुम्हारी प्रगति चाहे धीमी हो, लेकिन याद रखना, तुम तब भी उनसे आगे हो जो कभी कोशिश ही नहीं करते। हर पवित्र स्थान, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर हो, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। लोग चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। ऊंचा उठने के लिए सबसे पहले अपने भीतर से अहंकार को निकालो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो अपने भीतर विनम्रता और सरलता रखता है। ऊंचाई उसी के हिस्से में आती है जो सच में अपने कर्मों और सोच में शुद्ध होता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपने खामोशी से तोहफा दे दो। कुछ बातें कहने से बेहतर है कभी चुप रहकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। गम नहीं होता अगर लोग तुम्हें समझ न सकें, क्योंकि तुम किसी के लिए फुर्सत की चीज नहीं हो। तुम केवल अपने उद्देश्य और कर्म में व्यस्त रहते हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसे हम सुधारने का प्रयास नहीं करते। हर गलती में सीख होती है, और जब हम उसे समझते हैं तो वही गलती हमारी सफलता का रास्ता बन जाती है। मूर्खों की ताकत को कभी हल्के में मत लेना, विशेष रूप से जब वे समूह में हों। ऐसे लोग किसी भी स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर तुम्हारी शक्ति सीमित है तो उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारी ताकत हो, लेकिन खर्च करने की ताकत से ज्यादा ना बढ़ो। समझदारी से जीना ही जीवन का सही तरीका है। याद रखो, जीवन में संतुलन और ध्यान सबसे जरूरी है। जब जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मन की खामोशी चीख से भी ज्यादा तेज सुनाई दे, तब समझो यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम बिखरते हो
समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। यही कारण है कि गीता बार बार यही सिखाती है, जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता। जीवन के सफर में लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन पास आते ही उनके सच सामने आने लगते हैं। इसीलिए अर्जुन, इस दुनिया में पल भर की मुलाकातों पर भरोसा मत करो। अक्सर लोग जरूरत खत्म होते ही बरसों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, पर उनकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। लेकिन यह जान लो कि भूलना और भुलाना केवल मन का भ्रम है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब यह तय करना सबसे कठिन हो जाता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना। गहरे घाव और किसी से किया लगाव, ये दोनों ही भुलाना मुश्किल होता है। पर अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। समय अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर किसी को अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। जिसने यह सीख लिया, वह जान लो कि उसने सच्ची खुशी का पता पा लिया। अगर कोई चीज संभव ना हो तो स्पष्ट मना कर दो। किसी को अनावश्यक इंतजार में मत रखो। यह भी मत भूलो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी हर चिंता का ख्याल रखता है। अगर तुम्हारे होने और न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारा वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। जो ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं वे अपना मकान देखना भूल जाते हैं। नफरत करने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जिन्हें वह अपने मापदंडों पर सफल मानता है। लेकिन अर्जुन, सफलता मेहनत के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अगर तुम बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करते हो तो यह असंभव है। गलत लोगों को अपने जीवन से निकालो, तभी सही लोगों को जगह मिल पाएगी। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही होगा। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो, चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की। जब भी प्रकाश फैलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं वहां टूटन ज्यादा देखी जाती है। यह शिक्षा का दोष नहीं, बल्कि संबंधों को समझने और निभाने की कला का अभाव है। संकट के समय साथ निभाने वाले लोग ही असली रिश्तों का आधार होते हैं। जिंदगी में कभी भी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर अंत एक नई संभावना का द्वार है। यदि घर के फैसले बाहर वालों पर निर्भर हो जाएं, तो समझ लो कि परिवार का बंधन टूट चुका है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनती है। जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, लोग अक्सर उसे ही पागल कहते हैं, लेकिन यही त्याग और सेवा तुम्हें सच्ची महानता तक पहुंचाते हैं। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि अपने और गैर में अंतर कैसे करें। यह समय तुम्हारे रिश्तों की असलियत उजागर करता है। जहां तुम्हें असामान्य रूप से अधिक इज्जत मिले, वहां सतर्क हो जाओ। यह दुनिया अक्सर झूठे दिखावे और चापलूसी को पसंद करती है। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर लोग रूठ जाते हैं। जो खुद मुश्किल वक्त से गुजर चुका है वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दर्द की कीमत पता होती है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में जगह बना लेता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे कठिन समय में ही सामने आती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ। एक अच्छी योजना तुम्हें समय और प्रयास दोनों बचाने में मदद करती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से गरीब या अमीर होता है। संतोष ही सच्चा धन है। मुर्दा सिर्फ वह नहीं होता जिसमें सांसें नहीं होती। अपने उद्देश्य, आत्मसम्मान और सच्चाई को खोने वाला भी मृत प्राय होता है। इसलिए अपने जीवन के मूल्यों और आदर्शों को जीवित रखो। तमीजदार इंसान होने का सबसे बड़ा दर्द यही है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं, बिना किसी शिकायत के। कुछ चीजें कहने के लिए नहीं होती, बल्कि सहने के लिए होती हैं। लेकिन याद रखना, जो दिल में रहता है वह कभी ना कभी चेहरे पर जरूर आ जाता है। धोखा खाने वाला वक्त के साथ संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला अपनी ही समझदारी के भ्रम में बार बार वही गलतियां दोहराता है। सत्य को देर लगती है, लेकिन अंततः वह विजयी होता है। दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है,
किसी को संघर्ष की कहानियां सुनने में दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए अपनी मेहनत को शब्दों में नहीं बल्कि अपने काम में दिखाओ। अपने काम से प्यार करो लेकिन अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि यह संसार स्वार्थ से चलता है। कब कौन तुम्हें छोड़ दे इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे तब यही दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। कभी यह मत कहो कि दिन खराब है, बस यह समझ लो कि तुम कांटों से गुजर रहे हो और कांटे हमेशा गुलाब तक पहुंचने का ही रास्ता होते हैं। तुम्हारी नहीं, लेकिन परिंदों को जरूर मंजिल मिलेगी, क्योंकि उनके पंखों में उड़ने की ताकत है। इंसान की सफलता भी उसके इरादों पर निर्भर करती है। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जिनके हुनर बोलते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की गूंज सबसे गहरी होती है। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब सांसें चल रही थीं तो अकेले था, लेकिन जब सांसें चली गईं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगी। यही संसार की सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी अपनी होती हैं, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो वही लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगते हैं। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें ऊंचा छलांग लगाना सिखा देंगे। कठिनाइयां जीवन में बाधा नहीं बल्कि तुम्हारी उड़ान की तैयारी होती है। बुरे वक्त का भी शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अगर वह नहीं आता तो कुछ लोगों के असली चेहरे कभी देखने को नहीं मिलते। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कुछ नहीं देता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जब कोई बात दिल पर लगे तो उसे बोझ मत बनाओ, उसे सबक बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे मजबूत वही होते हैं जो दर्द से सीखते हैं, न कि उससे टूटते हैं। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है, और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण की थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है। यह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है कि सुख की इच्छा ही हर दुख का कारण है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सुख की लालसा को छोड़ दो और संतोष को अपनाओ, क्योंकि जो सुख को पाने के पीछे भागता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो बाहर से जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी वैसा ही हो। दुनिया अक्सर मुखौटे पहनती है, इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी स्वरूप से मत परखो। जो वास्तविकता को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। अगर तुम अपने शौक से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करते हो तो समझ लो कि तुमने जीवन का सार जान लिया है। क्योंकि सच्ची समझदारी वह नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, बल्कि वह है जो अपनों की भलाई में भी सुख खोजे। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन सब पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति ही खो बैठोगे। लोग तो कहते ही रहेंगे,
लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह इन सब की परवाह नहीं करता। अगर जीवन में दुख और कठिनाइयों की शुरुआत हो गई है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। परीक्षा उसी की होती है जिसे आगे बढ़ना होता है। हर संघर्ष तुम्हें निखारने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना कमजोर और गिरे हुए लोगों की पहचान है। जो खुद से और अपने संबंधों से प्रेम करता है वह कभी छल नहीं करता। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। इसलिए अगर तुमने ऐसे इंसान को पाया है तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर तुम जीवन में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई स्वतः आ जाएगी। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा उत्तर है। जब किसी से मिलो तो यह याद रखो कि वह इंसान है, भगवान नहीं। उसमें खूबियां भी होंगी और कमियां भी। उसे पूर्ण समझने की भूल मत करो, बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखो और बुराइयों को समझदारी से स्वीकार करो। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के साथ वह कमजोर हो जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो, क्योंकि जो ऊपर जाता है वह एक दिन नीचे भी आता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। एक अच्छा माली हर पौधे का ध्यान रखता है, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताता। परिवार भी उसी तरह प्रेम और धैर्य से सींचा जाता है। गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि जीवन को फिर से शुरू करना कठिन होता है। धैर्य रखो और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। जब शब्द अर्थहीन हो जाए तो मौन को अपना लो, और जब बदला लेने का मन हो तो क्षमा को अपना लो। यही सच्ची विजय है। होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। जीवन में भले ही अकेले चलना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। जो रिश्ता सहज नहीं वह बोझ बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता तो तुम्हें भी जबरदस्ती उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। सच्चे रिश्ते स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए अनावश्यक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दूसरों की राह देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने कदम खुद बढ़ाते हैं वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना और बाहरी शोर से प्रभावित मत होना। मिठास कभी भी किसी के वास्तविक स्वरूप को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। इसी तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सच कहूं तो जीवन कई बार अजीब लगता है। वही इंसान जो तुम्हें रुलाता है, कभी कभी उसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो। यही प्रेम का स्वभाव है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेम में आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता उसके लिए खुद को तकलीफ देना उचित नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रण या वचन को तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और सच्चे कर्म के साथ चलता है। अंधे नियमों से बंधकर यदि सत्य का हनन होता है तो वह धर्म नहीं, बल्कि मोह का जाल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी मधुरता, स्नेह और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा ही अपमान करे तो उसे अपने मन से उतरने दो। पीठ में हमेशा सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। संसार में प्रशंसा भी पीठ पीछे होती है और छल भी। इसीलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि पीठ पर मिलने वाले हर वार को सह सको और आगे बढ़ सको। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई के खर्च का प्रमाण होती है, लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे आचरण और कर्मों में होता है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं,
बल्कि जीवन को समझने और संवारने के लिए होती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने दो। जीवन में जो कुछ भी करो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष भी है। दुनिया में कोई जगह पूरी तरह महफूज नहीं है। हर कोई किसी न किसी रूप में असुरक्षित है, भावनाओं से, रिश्तों से, हालातों से। और यही दुनिया सबसे ज्यादा लोगों को खोने की जगह भी बन चुकी है। कोई चला जाता है खामोशी से और कोई रहकर भी दूर हो जाता है। जब चाहे आजमा लेना। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता, क्योंकि मेरा आधार परिस्थितियां नहीं, मेरा चरित्र है। बुरा वक्त इंसान की सच्चाई नहीं बदलता, लेकिन बहुतों का नकाब जरूर उतार देता है। जिस्म से रूह का निकलना एक बार में हो जाता है, लेकिन दिल से किसी को निकालना आसान नहीं होता। खासकर जब उस इंसान के साथ तुम्हारी हजारों यादें जुड़ी हों, जिनमें तुमने हंसी भी जानी थी और सुकून भी। झूठ अजीब होता है। जब खुद बोलते हैं तो मजबूरी लगती है, और जब दूसरा बोले तो धोखा लगता है। यही मानव स्वभाव है। अपने लिए छूट चाहते हैं, दूसरों के लिए कठोर नियम। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी, जब हम तन्हाई में भीड़ के बीच से सकते हैं। मरने के बाद चार कंधे तो मिल जाते हैं, मगर जिंदा रहते हुए एक सहारा भी तरसाता है। इसलिए जब जीवन साथ दे तब उसे भरपूर जी लो। किसी के लिए इंतजार मत करो कि वो तुम्हारा दुख बांटे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। आत्मा की शांति बाहर से नहीं, भीतर की समझ से आती है। बेवजह कोई मुलाकात नहीं होती। कोई ज्ञान दे जाता है तो कोई सबक। जो तुम्हें छलते हैं वे भी तुम्हारी चेतना को विकसित कर देते हैं। उनका रोल भी तुम्हारे उत्थान में ही होता है। कमजोर कोई नहीं होता। ये वक्त है जो कभी किसी को थका देता है तो कभी किसी को झुका देता है, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही अपने भाग्य को फिर से लिखता है। शिकायतें भी सम्मान चाहती हैं, हर किसी से नहीं की जाती। जिनसे शिकायत करो वह पहले अपने होने को सिद्ध करें, वरना चुप रहना बेहतर है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी सच्चा उजाला नहीं मिलता। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जलाते हैं, जिनकी लौ को तुमने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था। आज के युग में शब्दों से ज्यादा चुभता है व्यवहार, क्योंकि जुबान मीठी हो सकती है पर आंखें और बर्ताव झूठ नहीं बोलते। लोग अब हां में हां मिलाने को रिश्तों की समझदारी मानते हैं, लेकिन यही मिलावट एक दिन सब कुछ खोखला कर देती है। मतलब से जुड़ा रिश्ता कभी गहराई नहीं लाता। जब किसी को खो देना सिर्फ इसलिए पड़े कि उन्होंने अब मतलब नहीं देखा, तो वह हार तुम्हारी नहीं होती, वह उनकी आत्मा की दरिद्रता होती है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और सच्चा बने रहो। रिश्तों को नाम देने से पहले उन्हें समय दो और अपने भीतर इतना उजाला रखो कि किसी के अंधेरे से डर न लगे। जो तुम्हारा है वो लौटेगा, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं वो सिर्फ सबक बनकर जाएगा। दोनों ही तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रह पाते। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे आत्मबल से पूरी हों, न कि किसी की कृपा से। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वही व्यक्ति तुम्हारी अहमियत भूल जाए। समय की कीमत को वही समझता है जो किसी के लिए बेशुमार समय देकर भी अंत में बेगाना कहलाता है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हें बार बार खो देता है, समझ लो उसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। इसलिए आत्मा से जुड़ो, उम्मीदों से नहीं। सम्मान को बचाओ, समझौते में मत बहो, और सबसे बढ़कर खुद को मत खो किसी और को पाने के लिए। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं, तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है,
लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। एक लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है और एक करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। अर्जुन, इस संसार में केवल वे ही व्यक्ति मुकाम हासिल करते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कुछ कहे हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अपनों से मिलने वाला दुख सबसे गहरा होता है, क्योंकि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें चोट पहुंचाता है। पर यह भी सत्य है कि हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही वास्तव में विजयी होता है। संसार में झूठे लोग अपनी चमक दमक से दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप खोखला होता है। समय के साथ चलने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। जो समय को पहचान नहीं पाते वह समय के हाथों पराजित हो जाते हैं। खुद को इस प्रकार गढ़ो कि जहां भी तुम जाओ लोग तुम्हें प्रेम करें। जहां से तुम जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा करें। सच्चाई बोलने का साहस रखो, चाहे वह कड़वी हो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो भले मीठा लगे पर हानिकारक हो। स्त्री का बचपना वही पुरुष बचा सकता है जो उससे सच्चा प्रेम करता है, और सच्चे प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि देना और सहेजना है। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की जल्दी में दूसरों का हाथ पकड़ने की जरूरत भूल जाते हैं। यह अहंकार उन्हें भीतर से खोखला बना देता है। अर्जुन, भगवान बनने का प्रयास मत करो। यदि तुम केवल एक सच्चा इंसान बन जाओ तो यही संसार बदल जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बिना अपनी त्रुटियों को पहचाने तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जीवन में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब जरूरत के समय अपने ही साथ न खड़े हों। पर यह समझो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। जो छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। जीवन तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से और संस्कार मां से। बाकी की शिक्षा यह दुनिया तुम्हें अपने अनुभवों से सिखाएगी। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे भीतर से वैसे ही हों यह आवश्यक नहीं। अपनों से उलझने की बजाय संवाद स्थापित करो। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास एक अनमोल चीज है और यह दुनिया इतनी सरल नहीं कि इसे संभाल सके। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने हाथ पकड़ लिया, बल्कि यह थी कि तुमने बातों को पकड़ रखा और हाथ को छोड़ दिया। जीवन बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, सोच और निर्णय बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन तुमने अपने निर्णय बदल दिए उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन अक्सर तुम दूसरों की दौलत, सफलता और स्थिति देखने में इतना खो जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्य ही भूल जाते हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण है, बस उसकी पहचान तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। किसी की मदद तब सेवा बनती है जब वह दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या प्रत्याशा के। बाकी सब स्वार्थ की परतों में लिपटी औपचारिकता मात्र है। कोयला जब जलता है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब राख बन जाता है तब शांत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की जलन भी तभी समाप्त होती है जब वह स्वयं को अहंकार, ईर्ष्या और तुलना की आग में जला चुका होता है। इसलिए जलने से पहले समझो और समझकर स्वयं को शांत करो। इंसान ने जब वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं, तब वक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ठहर जाते हो और मैं चलता रहता हूं। समय कभी थमता नहीं, वह धूप में भी है, छांव में भी है, तूफान में भी और शांति में भी। लेकिन जो समय के साथ चलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है, खुद से, लक्ष्य से और जीवन से। जब जरूरत खत्म हो जाती है तब बहुतों की इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का कठोर सच है। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की जरूरतों पर मत टिकाओ, उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ो। भरोसा बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें दिखती हैं। चेहरा कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा देने से पहले
और पाने के बाद उसकी गरिमा को समझो। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लाते हैं। उनका उद्देश्य समाधान नहीं होता, केवल शिकायत होती है। जीवन छोटा है, उसमें व्यस्त रहो, अर्थपूर्ण कामों में, आत्मिक यात्रा में, ताकि उदासी, निराशा और खोखले रिश्तों के लिए तुम्हारे पास समय ही न बचे। जो समय को सार्थक रूप से भर देता है वह दुख से खाली हो जाता है। यदि तुम कभी कोशिश नहीं करोगे तो तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। डर और आलस्य तुम्हें रोकते हैं, लेकिन कोशिश तुम्हें उड़ना सिखाती है। जोड़ियां केवल जूतों की होती हैं, बाकी सब अपेक्षाओं की कल्पना होती है। इसलिए जीवन में किसी को बदलने की जिम्मेदारी मत लो, वह कभी पूरी नहीं होगी। परिवर्तन तभी संभव है जब वह भीतर से हो, बाहर से नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, समय को समझो और अपने निर्णयों को सत्य के साथ साधो। जीवन वही है जो तुम हर दिन चुनते हो। अगर तुमने सही चुन लिया तो हर दिन एक नया जीवन बन सकता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो, और जो गलत लगे उसे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहां केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे। कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का, क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य हैं, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। यह दुनिया बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने का खेल है। चिंता इस बात की नहीं कि वे बदल गए, चिंता इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। जब हम दूसरों के अनुसार अपने रूप बदलने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान को खो देते हैं। डबल रोल निभाने वाला इंसान एक समय के बाद खुद के मूल रूप से भी हटा रहता है। वह अब किसी भी रोल के लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा का संतुलन टूट चुका होता है। इसलिए जीवन में खुद को सही रूप में ढालना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं तो वही चोट हमें भीतर से गहरी चोट देती है। जब अपनों से ही युद्ध होता है तो समझो कि तुम्हारी राह में कांटे और नासमझी का संकट है।
इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने दृष्टिकोण से तुम्हें देखता है। मैंने भी कभी सोचा था कि तुमसे मेरी हर आशा पूरी होगी, पर वह आस भी टूट गई। ऐसे में सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहीं खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी शांति है। खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे उच्चतम स्वरूप है। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, तो ध्यान रखना, एक दिन लोग चले जाते हैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर। तभी समझ आता है कि कदर क्या होती है। जो तुम्हारे पास था वह कभी वापस नहीं आता। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस सिखावन का मूल्य समय के साथ समझ आता है। इसीलिए किसी की अहमियत समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान हैं और हम दूसरों को कितना मूल्य दे रहे हैं। कुछ यादें जीवन में ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं। वे यादें सिर्फ अतीत की घटना नहीं होती, बल्कि वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वे हमें हर मोड़ पर याद दिलाती हैं कि हमें जीवन में क्या सीखना था। ऐसे लम्हे भी जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारी आत्मा को नया आकार देते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, एक पूरा अध्याय बन जाता है जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने भीतर से ही शक्ति खींचनी होती है। जीवन में हर कोई नहीं जी सकता है, लेकिन हर कोई जीने की कोशिश करता है। साहसी लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो हर कठिनाई के बीच खड़े रहते हैं, और वही लोग एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति बिना जोखिम के कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है, वह कभी कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो जोखिम नहीं लेते, वे कभी सफलता की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपना और पराया समझना कोई मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह तुम्हारा है, और जो उन भावनाओं से खेलता है वह पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। वह सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की स्थिति को महसूस करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, कड़वे लोग संकट में ही काम आते हैं। वे कभी नहीं झुकते, कभी नहीं भागते। कड़वे होते हुए भी वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। यह दुख है, लेकिन यह सत्य है। हर कोई मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म बहुत कम लोग करते हैं। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि कर्म ही वास्तविकता में बदलते हैं। जीवन में जो तुम करते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनता है। तुम्हारी बोली शब्दों में बंधी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों में बसी होती है। इसलिए हर दिन इस संसार में अपना मूल्य जानने और समझने का प्रयास करो, ताकि तुम न केवल खुद को बल्कि सभी को वह सच्चाई दे सको जो केवल कर्मों में प्रकट होती है। शब्द केवल पंख होते हैं, लेकिन असली उड़ान कर्म से होती है। दूसरों की निंदा करने से जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता। अपना समय और ऊर्जा खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगाओ। जब तुम अपने आप पर काम करते हो, तो न केवल तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्ते केवल जगहों, शब्दों या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एहसासों से चलते हैं। जब एहसास खत्म हो जाते हैं, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं और इन्हें समय, ईमानदारी और विश्वास से सींचा जाता है। गिरने से डरना मत। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। संघर्ष और गिरावटें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। जो मौन कह सकता है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। दिल की बातें अक्सर खामोशी में छुपी होती हैं। तुम्हारी चमक ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम हंसो तो सबके दिल रोशन हो जाएं, और जब तुम रो तो वह दर्द में सबको जोड़ दे। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा शक्तिशाली होता है, लेकिन जहां लोग झूठ के पीछे खड़े हों, वहां सच्चाई को भी नजरअंदाज किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उनका दिल भी तुम्हारे लिए जगह नहीं रखता। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। यह न केवल जीवन को सरल बनाती है, बल्कि तुम्हें दिखावे से भी बचाती है। अपने अंदर की सादगी को मत खोना। याद रखो, लोहे को बाहर से कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपने जंग से नष्ट होता है। इंसान भी अपनी मानसिकता और सोच के कारण बर्बाद होता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग अक्सर वही याद रखते हैं जो तुमने नहीं किया। इसलिए खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद करो। ख्याल केवल उन्हीं का आता है
जिनसे दिल का रिश्ता होता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास को आजमाता है। आंसुओं का वजन भले ही ना हो, लेकिन जब वे निकलते हैं तो दिल को हल्का कर देते हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि वे हमें उतना महत्व नहीं देते। तुम्हारी खामोशी को कभी तुम्हारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे शब्द छीन लेती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे रुलाना बंद करो। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह भरोसा किया कि तुम अकेले ही अपनी परेशानियों से लड़ सकते हो। एक हद तक टूटने के बाद इंसान इतना ठंडा हो जाता है कि वह अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। लेकिन याद रखो, हर मुश्किल के बाद, हर टूटन के बाद एक नया सवेरा आता है। जब दुनिया की बातों का असर कम होने लगे, जब अपने ही तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगे, जब चुप रहना ही सही लगने लगे, तो समझ लेना कि अब तुम्हें खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। क्योंकि दुनिया समझने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए बनी है। जो तुम्हें समझेगा वह बिना कहे भी तुम्हारी भावना को महसूस करेगा, और जो नहीं समझेगा वह हजारों तर्क दे देगा। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा अनमोल होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। अगर तुम किसी के गुस्से में भी उनकी परवाह देख सकते हो, तो समझो कि वह रिश्ता अब भी सच्चा है। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुम्हें कुछ पल के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, मगर इसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं, वह सिर्फ समय के साथ अपना रूप बदलता है। गलत ना होते हुए भी गलत ठहर जाना इस दुनिया में बहुत आसान है। सच को पहचानने वाले कम होते हैं और जज करने वाले बहुत ज्यादा। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। समय कई जख्म देता है, शायद इसी कारण घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ सच देर से समझ में आते हैं, मगर जब समझ में आते हैं तब हमें खुद से सवाल करना सिखाते हैं। हर चीज जान लेना भी तकलीफ देता है। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सच दिल से सहन नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे, और जो तुम्हें खो दे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग नजर आने लगते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वह हिलता है तब रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी अपना नहीं हो सकता। सच्चा अपनापन वह है जहां तकलीफ देने के बजाय उसे कम करने की कोशिश की जाए। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी इंसानों से खेल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को छलता है वह सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। किसी और की तलाश में अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रख। इच्छाएं तभी तक श्रेष्ठ हैं जब तक वे तुझे अपने ही मूल्य से नीचे गिरने पर मजबूर न करें। यदि कोई तुझे अपनाने के लिए तुझे ही अपने अस्तित्व से समझौता करने को कहे, तो वह अपनापन नहीं बल्कि तेरा आत्मविनाश है। एक दिन यह संसार तुझे और तू इस संसार को बस यही कहकर भूल जाएगा, अगर वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। लेकिन अर्जुन, सच्चे संबंध कभी गणना से नहीं चलते। जो हृदय से जुड़ा हो उसे तर्क से नहीं तौला जा सकता। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु कोई यदि पैसे से टूटा हुआ विश्वास खरीद कर दिखाए तो मैं मानूं, क्योंकि धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है परंतु आत्मा की सच्चाई को नहीं। यह संसार विचित्र है। किसी के पास दूसरों की सहायता करने का समय नहीं, परंतु दूसरों के मार्ग में बाधा डालने का समय सभी के पास है। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह सृजन से अधिक विध्वंस में रुचि रखता है। परंतु अर्जुन, तू उन लोगों में मत गिनना जो दूसरों को गिराकर स्वयं ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। यदि आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग शीशा देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता होती है, और मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करने से डरता है। आज के युग में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, यह केवल एक कहावत बन गई है। परंतु अर्जुन,
तू अपने कर्मों को किसी पुरस्कार की आशा में मत कर। सच्चे कर्म का फल तुझे संसार से नहीं बल्कि अपने आत्मिक संतोष से मिलेगा। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी छीनने में आनंद पाते हैं। ऐसे लोग स्वयं के जीवन में कभी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तू केवल अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि बाहरी संसार में। जीवन को बनाना या बिगाड़ना तेरे ही हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि तू केवल दिखावे के लिए कद्र और सम्मान देगा तो तू अपना किरदार अवश्य बना लेगा, परंतु तेरी सच्चाई एक दिन उजागर हो जाएगी। यह संसार अक्सर गलती दूसरों में नहीं बल्कि अपनी ही दृष्टि में खोजता है। इसलिए सत्य को अपनाने वाला कभी किसी के छलावे में नहीं आता। सौंदर्य केवल शरीर में नहीं, हृदय और चरित्र में बसता है, परंतु यह संसार इसे बाहरी आवरण में खोजता है। सच्चे संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं और वे केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहते। कुछ संबंध पूर्व जन्मों से चले आ रहे होते हैं, इसलिए कुछ लोग तुझे पहली ही भेंट में अपने से लगते हैं और कुछ वर्षों बाद भी अजनबी रह जाते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने कर्मों को इस प्रकार कर कि तेरा हर संबंध प्रेम, सच्चाई और पवित्रता से बना रहे, क्योंकि जो सच्चा है वह जन्मों तक तेरा रहेगा और जो केवल स्वार्थ में जुड़ा है वह समय के साथ छूट जाएगा। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है कि खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि अपनी शांति ही खो दो। जो स्वयं संतुष्ट होता है वही दूसरों को भी वास्तविक आनंद दे सकता है। शरीर से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मन से हार जाता है वह जीवन भर नहीं जीत पाता। जीवन में असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, शंकाओं और कमजोरियों से होता है। जो व्यक्ति मन से मजबूत होता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। किस्मत लेकर आना और कर्म करके जाना, बस यही जीवन का सार है। जन्म के समय भाग्य साथ आता है, लेकिन मृत्यु के समय केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान होंगे। इस कदर बंट गए हैं लोग जमाने में कि अगर ऊपर वाला भी खुद आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके। आज की दुनिया पहचान और प्रमाण मांगती है, लेकिन जो वास्तव में सत्य को जानता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के दिलों में रहो, गैलरी में रहोगे तो डिलीट कर दिए जाओगे। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, तस्वीरों से नहीं। रिश्तों को निभाना आना चाहिए, सिर्फ जोड़ने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अब अदाओं और वफाओं का जमाना नहीं रहा। आज सिक्कों की खनक ही तय करती है कि रिश्ता कितना मजबूत रहेगा, लेकिन जो प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं वे हमेशा अमर रहते हैं। सबसे बड़ा हथियार दिल है। जब तक इसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए यह शक्ति देता है, लेकिन जब इसे गलत हाथों में सौंप दिया जाए तो यह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अकेले रोने की भी अपनी एक कारीगरी होती है। सवाल भी खुद के होते हैं और जवाब भी, परंतु यह मत भूलो कि जो आंसुओं से सीखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां दिखाना भी जरूरी है। यदि गलत करने वाले को रोका नहीं गया तो वह बार बार वही करेगा। इसलिए सत्य के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। समय खुद गवाही देगा कि सत्य कौन था और छल कौन कर रहा था। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल धैर्य की जरूरत होती है। जीवन में कई गलतियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि गलत लोगों को पहचानने में देर हुई। कुछ घाव शारीरिक होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव भावनात्मक होते हैं जो वर्षों तक मन को पीड़ा देते हैं। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक खेल भावनाओं से खेला जाता है। इस खेल में न तो खिलाड़ी दिखते हैं न ही मैदान, लेकिन हर कोई इसमें कभी न कभी हारता जरूर है। इसलिए भावनाओं की कद्र करो, सच्चे लोगों को पहचानो और जीवन को इस तरह जियो कि अंत में पछताना न पड़े। मेहनत का मार्ग कभी छोड़ो मत। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। यह मत सोचो कि अभी कितना रास्ता बचा है, बल्कि यह सोचो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो अपने दिल से पूछो। बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन उन्हीं के लिए है
जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। औरत और आदमी एक घर की दो मजबूत नींव हैं। यदि इनमें से कोई एक कमजोर हो तो घर टूटता है, और यदि दोनों ही असंवेदनशील हों तो सबसे अधिक नुकसान बच्चों के भविष्य को होता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो पूछ लो, पर यह भी समझ लो कि जो तुम्हें भूल गया है वह तुम्हारे लिए मर चुका है, और जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे, भले ही बात ना हो। जीवन में तड़प होनी चाहिए, लेकिन किसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता के लिए। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कामयाबी को अपनी जिद बना लो। रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। याद रखो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जब तक वह तुम्हारे साथ था, उसने जो दिया वह समय ही सबसे बड़ा सबूत है। हार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। या तो तुम्हें जीत मिलेगी या तुम्हें एक सबक, और जो व्यक्ति सीखने को तैयार होता है वह कभी असफल नहीं होता। रिश्ते दिल से बनने चाहिए। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। 3 चीजें जीवन में ऐसी हैं जो एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए बोलो तो सोचकर, जियो तो सजग होकर, और भरोसा करो तो सच्चाई से, क्योंकि यही 3 तत्व हैं जो जीवन की नींव बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डगमगाया तो सब कुछ हिल सकता है। पैसा केवल तुम्हारा रहन सहन बदल सकता है, लेकिन न सोच बदल सकता है, न नियत और न ही भाग्य। रूप और रुपयों पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी दरवाजा खटखटाकर नहीं, दरवाजा तोड़कर आती है। जो चीजें आज तुम्हारी पहचान बन रही हैं वही कल तुम्हारी परीक्षा बन सकती हैं। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये नहीं होती, वह एक चादर होती है जिससे एक बुजुर्ग अपने आत्मसम्मान को ढकता है, ताकि उसे उस घर में बोझ न समझा जाए जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। ध्यान रहे, पैसे सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं वही कमाते हैं जो दिल से जीते हैं, और दुआ वहां काम आती है जहां पैसा दम तोड़ देता है। कभी कभी जीवन में कड़वे लोग भी मीठे रिश्तों से ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि शक्कर की तरह दिखने वाले लोग अक्सर मुसीबत में घुल जाते हैं। इसलिए साथ उन्हीं का दो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब सब कुछ छूट रहा हो और कोई बिना कहे थाम ले, वही असली होता है। समय के साथ जो लोग बदल जाते हैं वे केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। सच्चे रिश्ते कभी वक्त की चाल पर नहीं चलते, वे वक्त के खिलाफ चलकर भी निभाए जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती प्यार में नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास में होती है। प्यार तो शुरुआत है, लेकिन उसे निभाने के लिए सम्मान और भरोसे की जरूरत होती है। जहां सम्मान खत्म होता है वहां रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। और याद रखो, जिसे अपनी ही कीमत नहीं मालूम, दुनिया उसे हमेशा सस्ता ही समझेगी। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वे 2 गुण हैं जो किसी को भी भीड़ में अलग खड़ा करते हैं। जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम्हें किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी दृष्टि से तय होता है, दूसरों की राय से नहीं। तो हे आत्मन, अब वक्त आ गया है कि तुम बोलने से पहले सोचो, भरोसा देने से पहले परखो, और अपने आप को हर दिन थोड़ा और ऊंचा उठाओ, क्योंकि जीवन वह किताब है जो हर रोज एक नया पाठ सिखाती है। पर वही सीखता है जो सजग है, जो विनम्र है और जो सच्चा है। तारीफ अक्सर तब होती है जब इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। जीते जी जो अनसुना रहता है वही मरने के बाद महान कहलाता है। यही है जीवन की विडंबना। लोग चुप रहते हैं जब तुम्हें सुनने की जरूरत होती है, और बोलते तब हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहती। बुद्धिमान वही होता है जो जानता है कब चुप रहना है
और कब मूर्खों के बीच मूर्ख दिखना ही समझदारी है। व्यवहार और व्यापार दोनों उन्हीं से करो जिनकी जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। आजकल लोग बातों में मिठास रखते हैं लेकिन इरादों में जहर। पहले डर होता था कि कोई अपना खो ना जाए, अब दुआ की जाती है कि कुछ लोगों से फिर कभी सामना ना हो। लगाव चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, जब उसकी जड़ में स्वार्थ छिपा हो तो अंत हमेशा पीड़ा ही देता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह अब इंसानों का नहीं पैसों का अधिकार बन चुका है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं और इंसान झर में। रिश्तों का सौदा हो रहा है और भावनाओं का व्यापार। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटता है तो उसे अपराध। इंसान को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, मगर किसी के लिए जरूरी होना वो सच्ची खूबसूरती है। जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर आत्मसम्मान पर आई खरोंच कभी नहीं मिटती। इसलिए सामने वाले की इज्जत उतनी ही लो जितनी अपनी बचानी हो। मोहब्बत अब उस मोड़ पर है जहां वफादारी नहीं विकल्प देखे जाते हैं। आज तुम हो, कल कोई और होगा। यही है इस दौर की सच्चाई। मोह में शुरू होती है ये जिंदगी और मोह भंग होते ही खत्म भी हो जाती है। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे। कुछ दिन खामोश रहो और देखो तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी जिंदगी कितनी बदली। वहीं तुम्हारी असली कीमत पता चलेगी। और एक बात गांठ बांध लो, अगर तुमने किसी को दर्द दिया और वो इंसान खामोश हो गया तो समझ लो वो तुमसे नहीं खुद से लड़ रहा है। क्योंकि सच्चा दर्द वहां होता है जहां आवाज नहीं उठती, बस सब्र की चुप्पी में जलता रहता है। इसीलिए शब्दों से नहीं, अपने होने से किसी की जिंदगी में जगह बनाओ। जब कुछ समझ ना आए तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वहां वो सच्चाई छुपी है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं बताएगी। हम अक्सर सुंदरता की तलाश में सार को ठुकरा देते हैं। जिस मिट्टी ने हमें आकार दिया, जिस मिट्टी के प्याले में जीवन की सच्चाई भरी होती है, उसी को हम घृणा से देख लेते हैं, उसे तुच्छ समझकर ठुकरा देते हैं। लेकिन वही मिट्टी एक दिन हमारी पहचान बन जाती है और अंत में हम भी उसी में लौट जाते हैं। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी खाली हाथ नहीं आती। हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर छिपा कर लाती है। फर्क बस इतना है कि हम दुख में डूबे रहते हैं, इसलिए उस अवसर को देख नहीं पाते। जो देखने की दृष्टि रखता है वही उगते सूरज को बादलों के बीच से पहचान पाता है। इसलिए चुनौतियों से भागो मत, उनसे सीखो, उन्हें समझो और अपने लिए नया रास्ता बनाओ। जब तक गुस्सा और अहंकार तुम में जीवित हैं, तब तक तुम अपने आप को अच्छा नहीं कह सकते। अच्छाई कोई तमगा नहीं है जिसे पहन लिया जाए। वह तो व्यवहार की उस सहजता में होती है जो बिना कहे दूसरों के जीवन को छू जाए। हम अक्सर अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा कहलाना चाहते हैं, पर अच्छा होना नहीं चाहते। दिखावे की दुनिया में मौलिक होना कठिन हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। बाकी तो आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी सादगी और असलियत को खो देते हैं। पर जान लो, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। यह वो रत्न है जो समय के साथ चमकता है और इंसान को अंदर से सुंदर बनाता है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, पर सरलता, करुणा और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि ये दिन फिर कभी लौट कर नहीं आने वाले। और मत जोड़ो उन लोगों से नाता जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा कृष्ण तो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हूं। वही सबसे सुंदर रिश्ता है जहां लेने का कोई हिसाब ना हो, बस देने की भावना हो। जरूरी नहीं कि हर समय प्रभु का नाम ही लो। कभी जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को सहारा देते हो, किसी को समझते हो, वो भी इबादत ही है, वो भी पूजा है, क्योंकि उस क्षण तुम मुझ में लीन होते हो। और जब कोई पूछे कैसे हो और तुम मुस्कुराकर कहो कुछ नहीं, बस आंख में कुछ पड़ गया है और ऊपर देख लो, तो समझ लेना वहां तुम्हारा दर्द मेरी नजरों से छिपा नहीं है। एक दिन जब तुम श्मशान की राख को देखोगे, तब तुम्हारे मन में यही विचार आएगा कि जिस इंसान ने जीवन भर दुनिया से मान सम्मान मांगा, दौलत जुटाई, लड़ाइयां लड़ी, रिश्ते बिगाड़े, अंत में वह भी सिर्फ राख ही बन गया। सिर्फ राख होने के लिए इतना संघर्ष क्यों? तो जब कुछ समझ ना आए तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रो लो अगर मन कहे, लेकिन फिर खुद को उठाओ, क्योंकि तुम मिट्टी के नहीं चेतना के बने हो। तुम केवल शरीर नहीं आत्मा हो,
और आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता अगर वह प्रभु से जुड़ी रहे। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर मौन में हूं। बस मुझे पुकारो और फिर देखो कि कैसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है। जो मेहनत आज तुम्हें दर्द देती है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। इस जीवन में जो लिखा है वही होगा, और यह समझना बेहद जरूरी है कि कभी किसी को खुद को इतना अहम मत समझो कि तुम सोचो कि तुम बिना किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हो। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम किसी के लिए जरूरी होते हैं। सच यह है कि हमें जिनसे वफा की उम्मीद होती है वे भी कई बार हमारी उम्मीदों से परे होते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें सबसे बुरे हालात से लड़ना पड़ेगा। जीवन में सिद्ध करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने भीतर सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि सच्ची बात और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। यह कड़वाहट उसी व्यक्ति की पहचान बनती है जो कभी झुकता नहीं और हमेशा सच का साथ देता है। कभी कभी दिल से मोहब्बत करना ही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कुछ रिश्ते और दोस्ती जितनी गहरी होती हैं उतना ही ज्यादा दर्द देती हैं, लेकिन जब दिल से प्यार होता है तब दुनिया चाहे रुठ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा मन एकमात्र उस प्यार के साथ रहता है। मगर जब वह प्यार खामोश हो जाता है तो वह खामोशी अंदर तक तकलीफ दे जाती है, क्योंकि कभी कोई खामोशी इतनी गहरी होती है कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। कभी नहीं बदलने की सोच रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बदलने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि समय का प्रवाह हर किसी को एक न एक दिन बदलने पर मजबूर कर देता है। लगता था कि जीवन को बदलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यही समय था जो जीवन को बदलने का कारण बना। वह लोग अक्सर टूट कर बिखर जाते हैं जो किसी और से ज्यादा खुद से प्यार करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी ताकत से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों और मोहब्बत को अपना आधार बना लेते हैं। एक टूटा हुआ सपना और एक रूठा हुआ अपना जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। कभी नहीं रुलाते अपने, हमें रुलाने वाले वह होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे हमें समझेंगे। यही वह लोग होते हैं जो बिना कहे, बिना जाने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन तुम्हें एक बार मिला है और वह भी तुम्हारा ही है, इसलिए इसे किसी और की इच्छाओं, किसी और की उम्मीदों या किसी और की सोच में जीकर व्यर्थ मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सत्य के अनुसार जिए, न कि किसी के आदेश या स्वार्थ के अनुसार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोगियों से दूरी बनानी होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनों में जहर घोलते हैं, जो संबंधों में विष और संदेह फैलाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि वही तुम्हें नियंत्रित कर ले। मन यदि असंयमित हो जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, कोई ना कोई चोट छोड़ जाता है। और यह मान लेना कि तुम मजबूत हो, यह आवश्यक नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो क्षणिक आक्रोश से प्रेरित होकर कुछ बिखेरता है वह पश्चाताप का पात्र बनता है। थोड़े से क्रोध में जो टूटता है उसे समेटने के लिए फिर पूरा जीवन कम पड़ता है। इसलिए विवेक ही वह अग्नि है जिसमें क्रोध को होम कर देना चाहिए। गुरूर मत करना उस पर जो आज तुम्हारे पास है। वह वस्तुएं, वो लोग, वो स्थान, यह सब बदल सकता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी कृपा नहीं, समय की सच्चाई है, और समय के पास उसे बदलने की पूरी ताकत है। रिश्ता वह नहीं जो तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले। जिस संबंध में सम्मान की जगह भय हो, जहां प्रेम की जगह नियंत्रण हो, वहां रहना केवल शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। और वह प्रेम जिसमें आदर न हो केवल चुभन है, एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। दुश्मन से अधिक खतरनाक वह अपना होता है जो पास आकर तुम्हारे रहस्यों को जान ले और फिर उन्हीं का तमाशा बनाकर तुम्हें सामने अपमानित करे। ऐसे लोग न तो शत्रु होते हैं और न ही मित्र। वे केवल अनुभव बनते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार अपने हृदय के द्वार किसके लिए खोलने हैं। कई बार लोग कहते हैं तुमसे इसलिए लड़े क्योंकि तुम खास थे, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी विशेषता को पहचान कर भी तुम्हें चोट दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता। पराया होता तो मुस्कुराकर चला जाता, लेकिन जो तुम्हारे बहुत करीब होता है और फिर भी तुम्हें तोड़ता है वह सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है।
धैर्य ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कठिन समय सब पर आता है, पर वही उसे पार कर पाते हैं जो सहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास आएगा, बिना खींचे, बिना रोके। और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर भी केवल थकावट मिलेगी, अपनापन नहीं। इसलिए चलो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मौन की गरिमा के साथ और उस धैर्य के साथ जिसमें मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे नकारात्मकता में नहीं बल्कि खुशी और उत्साह के साथ भरपूर जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। खुद को पहचानना और समझना ही जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है। जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाह कर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह ख्वाब ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब तुम हर पल को महत्वपूर्ण मानोगे। जिंदगी पल दो पल की है, जिसमें ना आज है ना कल। इसे ऐसे जियो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। कभी जिंदगी या इश्क से भीख मत मांगना। वक्त घाव भरता नहीं बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा पहला मुकाबला हमेशा घटिया लोगों से होगा। यह जीवन का सच है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। सावधान रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी पाने का मार्ग अपने भीतर है। दूरियां अक्सर यह एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि लोग हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करें। लोग स्वार्थी हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने सुख को दूसरों से पहले रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। या तो लोग हमें तोड़कर खुश रहते हैं या फिर हम उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश में मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जीवन में खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी पड़ता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बात करने का इंतजार करता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो, मोह और झूठ से बचो। जो दौर चल रहा है वह भी गुजर जाएगा। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि जख्म जैसा कोई शिक्षक नहीं होता। वही हमें सबसे गहरी सीख देता है। जीवन जीने का असली तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आपके बदलाव मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारा बदलना हमारे उसूल है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले ना जा सकें, लेकिन फैसले लेने का साहस रखो। क्या पता तुम्हारे फैसले खुद तुम्हारी किस्मत बदल दें। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। जो लोग अपनी जेब के वजन से दूसरों को प्रभावित करते हैं वे अपने अंदर के खालीपन को छिपा रहे होते हैं। खुश वे हैं जो केवल शरीर से मोहब्बत करते हैं। रूह से प्यार करने वाले अक्सर तड़पते हैं, क्योंकि रूह का दर्द अनकहा और गहरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न बांटा जा सकता है न समझाया, उन्हें बस सहना पड़ता है। हर बात पर बहस मत करो। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली कभी नहीं आ सकती। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत होना सही है, लेकिन उसे दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है, लेकिन हर समय बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। इस दुनिया में बेहतर बनो, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों को दिखाने की खातिर कुछ मत करो। सच बोलो, भले ही वह एक पल के लिए दर्द दे।
दर्द अस्थाई है, लेकिन झूठ की खुशी स्थायी नुकसान लाती है। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। दूर रहना चाहिए उन लोगों से जो ऊपर से अमृत जैसे लगते हैं लेकिन भीतर जहर भरे होते हैं। जीवन में सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब वह सपना पूरा होगा तब वह मंजर तुम्हारी सारी तकलीफों का मोल चुकाएगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिनकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। समय बदलना सिखाता है और समय के साथ बदल जाना अनिवार्य है। यह दिल अच्छा है कि सिर्फ सुनता है। अगर यह बोलता होता तो संसार में कयामत आ जाती। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना स्वार्थी इंसान तो अपने माता पिता तक को भूल जाता है। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने में व्यस्त हो जाए तो उसे दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का समय ही नहीं मिलेगा। जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छे हैं वे साथ देंगे, जो बुरे हैं वे सबक देंगे, और जीवन जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है। यह सच है कि सबसे वजनदार चीज मतलब होती है। जैसे ही मतलब खत्म होता है, बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इसीलिए न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए। अकेलापन अक्सर उन लोगों का साथी बनता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। रेस में जो तुम्हें दौड़कर हरा नहीं पाते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। गलतियां दर्द देती हैं, पर वे तुम्हें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। जीवन का नियम यही है, जो करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी मिलेगा। यदि खुशी चाहिए तो तारीफ सुनो, लेकिन खुद को बेहतर बनाना है तो आलोचना को स्वीकार करो। लोग जरूरत पड़ने पर रिश्ते बनाते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत नहीं समझोगे, और अगर गलत का सामना नहीं किया तो सही की पहचान कैसे होगी। लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीदें इंसानों से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। याद रखो, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर ठोकर, हर अनुभव तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और सच्चे कर्मों से अपनी मंजिल तय करो। भलाई करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन भलाई करने की क्षमता तभी आती है जब मन स्थिर हो। 3 इंसान हमेशा 3 अनमोल चीजों से वंचित रहते हैं। जो क्रोधित रहता है वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जो झूठ बोलता है वह इज्जत नहीं कमा सकता, और जो हर काम में जल्दबाजी करता है वह स्थायित्व और संतोष से वंचित रहता है। जब स्वयं जिंदगी ही अनिश्चित हो तो उसमें आए लोगों पर अंधा भरोसा करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो रिश्ते क्यों नहीं। इसलिए विश्वास करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। उम्मीद रखो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। मूर्ख से बहस करना बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता की ही पहचान है। क्योंकि जब तुम मूर्ख से उलझते हो तो तुम भी उसी श्रेणी में खड़े हो जाते हो। शांति में मौन अधिक शक्तिशाली होता है, और ज्ञान हमेशा धैर्य से बोला जाता है, शोर से नहीं। यदि तुम उस क्षण मुस्कुरा सकते हो जब तुम भीतर से टूट चुके हो, तो यह दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मुस्कुराहट तब सच्ची शक्ति बनती है जब वह आंसुओं के बीच खिलती है। कोई चीज तुम्हें उतनी गहरी खुशी नहीं दे सकती जितनी एक सच्चे आंसू के बाद मिलने वाली शांति देती है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर का बोझ हल्का करने का एक ईश्वरीय तरीका है। मेरे पास समय नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मेरा समय तो उन लोगों के लिए है जो प्रेम करते हैं, जो साथ खड़े रहते हैं, जो दिल से जुड़े हैं। जिनसे नफरत है उन्हें अपने कर्मों की ही चुभन काफी है। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि याद रखो, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतने वाला विनम्र होकर झुककर ही मेडल पहनता है। जो ऊंचाई पर है उसे और ज्यादा झुकना चाहिए, यही उसकी असली ऊंचाई है। दुश्मन से ज्यादा उस व्यक्ति से सावधान रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि वही सबसे खतरनाक मोहरा बन सकता है, जो दोनों ओर के राज जानता है और दोनों ओर खेल सकता है। मन की चंचलता का प्रमाण देखो, जब 108 मोतियों की माला जपते हैं तब मन हर दिशा में भटकता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनते हैं
तब पूरा ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। दोष साधना में नहीं है, दोष मन की प्राथमिकताओं में है। विचार करना होगा, गड़बड़ कहां है? मन क्यों नहीं टिकता ईश्वर के नाम पर? क्योंकि हमने अपने भीतर की ऊर्जा भौतिकता में बांट दी है। सेहत की बात करें तो सोचो, 50 ग्राम का एक छोटा सा जीव, मन या अहंकार 70 किलो के शरीर को कैसे चलाता है, कैसे उलझाता है और कभी कभी बीमार भी कर देता है। जब तक मन को न संभालो, शरीर का स्वस्थ रहना अधूरा है। इसलिए जीवन में सादगी रखो, विचारों में गहराई रखो और संबंधों में सच्चाई रखो। जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे और जितना भीतर उतरोगे उतना ही ईश्वर को अपने पास पाओगे। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए, जहां सब कुछ थमा हुआ लगे और भीतर एक बेचैनी सी होने लगे, तो जान लो यह वही क्षण है जहां तुम्हारे धैर्य की कसौटी शुरू होती है। दुनिया उसी को पहचानती है जो सफलता के शिखर पर होता है, पर मेरी दृष्टि उस पर होती है जो अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बिल्कुल करीब होते हो पर फिर भी हार नहीं मानते। हर बार जब तुम टूटने लगो, थक जाओ और लगे कि अब बस बहुत हुआ, बस एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी रुका हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास कृष्ण में है और मेरा मार्गधारक धैर्य है। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं वही होती हैं जिन्होंने दुख को सहा है, अपमान को पचाया है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ऐसा धैर्य कोई साधारण बात नहीं, यह तप है, यह साधना है। तुम जब दूसरों से पीछे छूटते हो, जब तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिलता, जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, तो भीतर एक अग्नि जलती है और वही अग्नि अगर धैर्य के साथ जलती रहे तो वह अंत में प्रकाश बन जाती है। लोग पूछते हैं कब तक सहूं? मैं कहता हूं जब तक तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता वही जीवन की असल ऊंचाइयों तक पहुंचता है। याद रखो, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हों, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि मैं टिक जाऊंगा, मैं रुका नहीं हूं, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। मैं वहां नहीं होता जहां शोर होता है, मैं वहां होता हूं जहां मौन में विश्वास पलता है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस लायक बनो कि जब मैं तुम्हें वह दूं तो तुम उसे संभाल सको। इस संसार में हर चीज का समय निश्चित है, लेकिन जो उसे धैर्य से नहीं पकड़ पाते वे उसे खो बैठते हैं। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर सवाल, हर थकान को, पर मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो, क्योंकि मैं उसी के साथ चलता हूं जो मुझ पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। तो जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस शांत हो जाना, आंखें मूंद लेना और एक बार मेरा नाम लेना। मैं वहीं हूं, वहीं रहूंगा। हर उस आत्मा के साथ जो कहती है मैं टूटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। गलत होने की कीमत कुछ भी ना करने की कीमत से कम होती है। यदि जीवन में गलतियां करोगे तो उनसे सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो न सीख पाओगे और न आगे बढ़ पाओगे।